नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, यीशु तू ही हो स्वामी मेरे। नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, यीशु तू ही हो स्वामी मेरे। आराधना मैं करता रहूं, करूं जीवन ये नाम तेरे। बहुत तरह से चंगाइयां हैं और बहुत से मैरिजेस चंगे हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा में बढ़े, यही प्रभु चाहता है। जो आप चले हैं परमेश्वर के साथ, रास्ता सुखड़ा है, छोटा है, लेकिन जब हम यीशु का हाथ थामेंगे हमारे मैरिज लाइफ में, तो परमेश्वर उसको भलाई में बदल देगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, ए मेरे जिंदा बाप, आइए परमेश्वर आपके लोगों के लिए जो आपकी योजना इच्छा है प्रभु, हर प्रकार की चंगाई आपके लोगों में होने पाए प्रभु, और आपका मस्सा उनको छुए, आपका आत्मा की अगुवाई से वो चले प्रभु। आइए सबों से आप बात कीजिए, स्तुति आराधना और वचन के द्वारा आपके लोगों में आपकी अगुवाई, आपका सामर्थ्य हाथ चले और बहुत से बड़े बड़े मिरेकल्स आज होने पाए यीशु मसीह के नाम से। सुन और कबूल कर मेरे बाप। आमीन आमीन। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा। इस जीवन में मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्योंकि सब कुछ आपने सिरजा है मेरे खुदावंद बाप। सब कुछ आपने बनाया है हमारे लिए, बहुत सी अद्भुत अद्भुत चीजें आपने रखी है। शुक्रिया करते हैं यीशु मसीह के लिए, हम आपको शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू जीसस। ये सारी स्तुति आराधना जो यीशु मसीह के नाम में आपको देते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा बहुत भला परमेश्वर है, और परमेश्वर की भलाई इतनी बड़ी है हमारे जीवनों में। बहुत से लोग अपनी गवाहियां देते हैं कि मैंने प्रभु को यीशु मसीह करके स्वीकारा, मैंने प्रभु को इतना दे दिया, मैंने प्रभु के लिए इतना किया, मैंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, जो हम छोड़ते हैं, जो हम प्रभु ने हमको जो दिया है उसमें से ही हम देते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ ब्लेसिंग्स दी है, जो व्यक्ति दिए हैं, उसमें से प्रभु कभी कभी डिमांड करता है, और परमेश्वर को हम जब देते हैं तो वो कभी उसके पास नहीं रखता वो चीजें, वो हमको फिर से दे देता है। हालेलुया। इब्राहिम ने उसका एकलौता बेटा यीशु को यहोवा के लिए चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसको फिर से वो लौटाया, लेकिन उसने उसके बदले अलग जो परमेश्वर का जो मेमना था वो परमेश्वर ने दे दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। और जो लोग टेस्टमनियां देते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो को प्रभु को देते हैं, प्रभु 100 गुना 1000 गुना फिर से उनको बरकतों से आशीषों से भरता है, और परमेश्वर जब देता है उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। हालेलुया। ये आपका प्रिविलेज है, आपका पैसा प्रभु के लिए है, देते हैं तो ये आपका प्रिविलेज है, आपका
वक्त आप देते हैं, टाइम आप दे रहे हैं, आपका ताकत दे रहे हैं, आप कुछ चीजें छोड़ रहे हैं प्रभु के लिए, तो ये आपका प्रिविलेज है। हालेलुया। इससे ज्यादा आपके जीवन में अच्छाई की चीजें नहीं हो सकती। जो प्रभु को आप दे रहे हैं, करोड़ों गुना वो फिर से आपको दे देगा। हालेलुया। इसलिए हम उसको नहीं ज्यादा देते, वो जो हमको देता है उसने कुछ, बाप ने कुछ रख नहीं छोड़ा, एक लौता उसके हृदय का दे दिया हमारे लिए, जो मेरा प्यारा यीशु है। और जो कटा हुआ परमेश्वर से रिश्ता था वो फिर से जोड़ा परमेश्वर ने। ये प्रभु का अनुग्रह हम पे है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसके आत्मा के द्वारा कार्य पूरा हो जाता है। हालेलुया। आज 15वें और दूसरे महिमा, दूसरा जो पार्ट है विजयी जीवन का, मैरिज लाइफ में कैसे हम विजयी जीवन बिताए, और परमेश्वर आपको जो यूथ है उनको बताएगा कि क्या चुनना है आपके जीवन में। आपका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिज में। हालेलुया। और परमेश्वर आपको नजदीक से बात करेगा। एक तो सबसे भला है, परमेश्वर ने बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये नारी आई, ये हवा आई और उसके द्वारा पाप आ गया। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने जोड़ा है, आदम को परमेश्वर लेके गया, जो उसने सब कुछ बनाया था और सारे वो चीजों को उसने नाम दे दिया, लेकिन उसके बराबर का कोई उसको मिला नहीं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने देखा, और पहला कुछ भी जब निकलता है, कोई भी ब्रांड का रहने दो, लेकिन दूसरी बार जो निकलता है वो उससे बेस्ट रहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद दे दी और उसकी पसली में से एक निकाल के उसके द्वारा नारी की, स्त्री की निर्मित की, और परमेश्वर बोला कि ये नर से निकली नारी है। हालेलुया। जब आदम गहरी नींद में था, पर वो उठ गया, जगाया, तो वो बोला वाओ वंडरफुल, ये मेरे हाड़ है, और माउस का, मेरे माउस जैसा ही है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन दोनों को एक करके रखा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैरिज ये परमेश्वर की योजना है। मैरिज ये परमेश्वर की बरकत और आशीष है हर एक के जीवन में। लेकिन प्रियो, मैरिज कैसा होना चाहिए? इसलिए दो अपोजिट लोग होने चाहिए, एक तो नर होना चाहिए और एक नारी होना चाहिए। हालेलुया। एक स्त्री और पुरुष होना चाहिए, उनको ही प्रभु ने जोड़ा है। हालेलुया। एक होने के लिए आज बहुत से मैरिजेस लोगों ने, आज हाई कोर्ट ने सब बहुत सी परमिशंस दी है। पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री से शादी कर सकती है, लेकिन हमारे जिंदा खुदा ने ये नहीं किया। एक पुरुष और एक स्त्री जो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ब्लेसिंग उस मैरिज पे होता है, वो प्रभु ने जोड़ा है। हालेलुया। एक नर और नारी को। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु चाहता था तो दूसरा उसके लिए, उसके जैसा ही, उसको समझने वाला, उसके जैसा ही ताकतवर दूसरा आदमी नहीं तैयार किया, तो दूसरी नारी तैयार की है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन दोनों को बोला है, फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी पर राज करो, अधिकार करो, रूल करो। और दोनों को भी ब्लेसिंग्स दिया है परमेश्वर ने। पति पत्नी, स्त्री पुरुष दोनों को आशीष दे के परमेश्वर ने उस वाटिका में उनको रखा था। हालेलुया। मेरे प्रियो,
प्रभु जो हमारे लिए जो निर्माण करता है, जो चीजें प्रभु हमारे लिए रखता है, उसका बहुत महत्व हमारे जीवन में रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि पत्नी पाँव की जूती है, उसको नीचे ही दबा के रखना चाहिए, लेकिन मेरे परमेश्वर ने पाँव की हड्डी या पैर की हड्डी से नहीं बनाया, लेकिन एक पसली जो रहती है उसकी एक हड्डी से नारी की निर्मित की, क्योंकि जो ये हमारे फसलियां जो है वो हार्ट का रक्षण करती है, लंग्स का रक्षण करती है, वो उसको प्रोटेक्ट किए रहती है। और परमेश्वर जो पति पत्नी को जोड़ता है तो प्रभु की इच्छा भी ऐसी ही है। इसलिए तो परमेश्वर कहता है, जिसको परमेश्वर का भय मानने वाली औरत मिली है। ओ नीति वचन 31 में और उसका जो 10वां वचन है वहां लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। जो रूबी है, जो डायमंड है, जो अनमोल मोती रत्न है, उससे भी उसका मूल्य बहुत बड़ा है, ऐसा बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को भली पत्नी कौन पा सकता है? हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, उसी नीति वचन 31 और उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मान के चलती है उस स्त्री की प्रशंसा होती है। 31:29 में लिखा है कि बहुत सी स्त्री ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु तूने सबों में से श्रेष्ठ है। हालेलुया। और 30वें वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता तो व्यर्थ है। हालेलुया। जिसके पीछे लोग दौड़ते हैं शोभा और सुंदरता, लेकिन परमेश्वर उनको बोलता है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता तो व्यर्थ है मेरे बेटो, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसकी प्रशंसा होती रहेगी, जो परमेश्वर का भय मानती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो, जिसको भली पत्नी मिली है, जिसको जो परमेश्वर का भय मानती है, ऐसी पत्नी जिसको मिली है, उसको बेस्ट चीज आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से गिफ्ट आया है। और जिसको भली पत्नी यहोवा का भय मानने वाली मिली है, तो उसका पति का मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। जो भली पत्नी है उसके मन में उसके पत्नी के लिए विश्वास रहता है। और उसके 11वां वचन में लिखा है, उससे लाभों की घटी नहीं होती। जो भली पत्नी यहोवा का भय मानने वाली भली है, बाइबल में लिखा है कि उसका पति उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए उस पर वो विश्वास रखता है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो विश्वास रखता है तो उसकी भली चीजों की कभी उसके पति को घटी नहीं होगी, लेकिन भरपूरी से परमेश्वर उसको आशीष देता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसका बुरा नहीं करती, वरन उसके साथ भला ही व्यवहार करती है, उसके साथ वो भलाई से रहती है। आपके जिंदगी के दिन बुरे रहने दो, अच्छे रहने दो, बीमारी रहने दो, चंगाई रहने दो, गरीबी रहने दो, अमीरी रहने दो, अकाल रहने दो, ओ बारिश रहने दो, सब कुछ आशीषें बरकतें आपके साथ रहने दो, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री और भली स्त्री जो पर किसी को मिली है, तो बाइबल में लिखा है, उसका वचनों में प्रभु बोलता है कि वो जिंदगी में भर उसकी
उसकी भलाई करती रहती है, वो जिंदगी भर उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रसन्नता के साथ, वो आनंद के साथ काम करती है। और मेरे प्रियो, जो भली स्त्री है वो उसकी प्रशंसा परमेश्वर करता है, उसका पति भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए आनंदित हो जाइए मेरे प्रियो। मैंने बहुत से टेस्टमनी मैंने सुने हैं, बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आए हैं कि किसी भाइयों की पत्नियां काम को जाती है, जॉब करती है, पूरा पैसा आईटी जो बड़े बड़े जो आईटी पार्क वगैरह है उधर काम करती है, बड़े बड़े ऑफिसर लेवल में वो काम करती है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में एक वचन लिखा है, इफिसियों में लिखा है, जो वो आप पे भरोसा करके और आपके फैमिली के लिए वो दिन रात काम करती है, आपकी पत्नी, तो उस पर भरोसा वो जो आप रखते हैं, लेकिन वो आप पे पूरा विश्वास डाल के पूरा जिंदगी आपको मेरे भाई देखे वो चलती है, वो दो काम करती है। बहुत सी टेस्टमनियां जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत गवाहियां या तकलीफें स्त्रियों की सुनती हूँ तो मुझे बहुत दर्द लगता है, दुख होता है। कोई स्त्रियां बोलती है कि सिस्टर मैं इतना कमाती हूँ, 40,000 50,000 कमाती हूँ, ओ मेरे पति के बुरे वक्त में मैंने ये काम किया है, पति के बुरे वक्त पर मैं जॉब पर गई और मेरा पति बीमार था, बीमारी से चंगा हो गया, फिर उसने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, लॉस हो गया, मैंने एक शब्द में उससे नहीं बात की। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप व्यभिचार में फंस जाते हैं तो वो सबसे शैतान का आपको नॉर्मल बनाने का वो हथियार जानिए। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पत्नी के साथ विश्वास में बने, विश्वासु रहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, इफिसियों के किताब में परमेश्वर बोलता है, ओ इफिसियों की किताब 5वां अध्याय में लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहती हो। स्त्रियों को परमेश्वर बोलता है पति के ऐसे अधीन रहो जैसे परमेश्वर के अधीन रहती हो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का। हालेलुया। और आप ही देह का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और फिर परमेश्वर बोलता है, हे पतियों, अपनी अपनी, बाइबल में जो एक एक वर्ड लिखा है उसका कुछ तो नहीं, बहुत बड़ा मीनिंग है। बाइबल में लिखा है, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों, हालेलुया, बाइबल में लिखा है सिर्फ अपने ही पत्नी से प्रेम रखो, किसी और की पत्नी पर प्रेम मत रखो। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा मसीह ने कलीसिया के लिए कलीसिया से प्रेम किए करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और पत्नी को भी वैसे ही परमेश्वर कहता है कि पत्नी को उचित है कि अपने जो 28 में लिखा है, 5:28 में लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। हालेलुया। पति जो है अपने ही पत्नी से प्रेम करे।
दूसरों की पत्नी से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला है। स्त्रियों को भी बोला है अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया, हालेलुया। विजयी जीवन का रहस्य है। बहुत से आपके सलाहकार तो लोग होंगे, आपको सजेशन देने वाले, आपको कुछ बताने वाले, लेकिन अगर आप विजयी मैरिज लाइफ जीना चाहते हैं तो बाइबल में लिखा है अपने अपने पति के अधीन रहो। और पति को भी बोला है अपनी ही पत्नी से प्रेम किया करो मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब ये सुन के बहुत से मैरिज हील हो रहे हैं, बहुत से लोग आपको बोलते होंगे कि ये क्या भेद है मेरे प्रियो। बाइबल में अब तक की बहुत बड़ी टेस्टमनियां है, बहुत बड़ी साक्षियां है, जो स्त्रियां अपने अपने पति के अधीन रही, उनको परमेश्वर ने फेमस किया है, उनको परमेश्वर ने आशीषित किया है, उनको परमेश्वर ने बरकतों से भरा है। और जो स्त्रियां दूसरों के पति के अधीन रही, पवित्र आत्मा ने उनसे बोला है कि छोड़ दो उसको यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कैथरीन कोलमन ऐसी स्त्री थी जिसकी शादी जो हो गई मेरे प्रियो, गलत तरीके से शादी हो गई। उस आदमी की पहली शादी हो चुकी थी और बाद में उस आदमी ने उसकी पत्नी से गलत तरीके से बर्ताव किया, उसको तलाक दे दिया, उनका डाइवोर्स हो गया। फिर कैथरीन कोलमन के साथ उसकी शादी हो गई, लेकिन ये शादी परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो भी खुद जानती थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए सोल्टा इतने बड़े रहते हैं, उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर बताता है कि ये पाप है, ये गलत है, फिर भी लोग करते हैं। और पर मैं एक दिन आया, वो बोली कि सबसे ज्यादा मेरे जीवन में वो आदमी जिससे मेरी शादी हो गई थी, सबसे अच्छा मोलवान कीमती वो व्यक्ति था, लेकिन मैं एक बड़ा चीज खो गई थी। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति उसको महसूस नहीं होती थी। वो जेल में बंद थी मेरे प्रियो, सबको लगता था वो खुश है, लेकिन वो दर्द से कर्रा रही थी अंदर से। लेकिन वो बोली कि एक डिसीजन मुझे लेना था। मेरे प्रिय प्रभु यीशु ने मेरे लिए जो सब कुछ किया है, एक तो उसको छोड़ दूं, नहीं तो इस व्यक्ति को छोड़ दूं। वो बोली कि एक व्यक्ति आया मेरे जीवन में कि यीशु से भी ज्यादा मैं उस व्यक्ति से प्यार करती थी, लेकिन मुझे चुनाव करना था। प्रभु बोला दो ही चीजें तुझे करना है, लेकिन उसने बोला कि मैंने चुन लिया, मेरे प्रिय यीशु के साथ मुझे रहना है। और उसने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। वो बोली कि जिस दिन मैं मरी थी मेरी जिंदा लाश हो गई थी, मेरे जीवन में कुछ भी चीजें नहीं थी। मैं बोली कि अभी कुछ नहीं मेरे जीवन में, ऐसे ही चली जा रही थी मैं उस व्यक्ति को छोड़ के। वो मरी हुई जगह मुझे पता है। हालेलुया। और बाद में कैथरीन कोलमन अगर वही तक बोलती कि मैं जब मरी हूँ मुझे जगह पता है, लेकिन प्रियो पौलुस बोलता है मैं रोज मरता हूँ। जिस दिन मैं मरा वो भी जगह मुझे पता है, लेकिन मैं प्रतिदिन मेरा क्रूस लेके चलता हूँ। और कैथरीन कोलमन बाद में बोली कि मैं आज भी मरती हूँ, मैं रोज मरती हूँ। हालेलुया। और प्रभु ने उस स्त्री को बड़ी बहुतायत से यूज किया। पूरे वर्ल्ड में हीलिंग, मिरेकल्स, डिलीवरेंस के लिए प्रभु ने उसको महान रीति से यूज किया। उसने कुछ नाम भी नहीं लेती थी बीमारियों के, लेकिन पूरा ऑडिटोरियम में लोग चंगे होते थे और लंगड़े दौड़ते थे मेरे प्रियो। हर प्रकार का माउथ कैंसर
कैंसर, ब्लड कैंसर, गूंगे बहरे ठीक होते थे, क्योंकि परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो चली। इसलिए बाइबल में लिखा है कि प्रभु का भय मानने वाली स्त्री की प्रशंसा होगी। तू तेरे पीढ़ी से सिर्फ नहीं, लेकिन तेरी हजारों पीढ़ियों पर मैं दया करूंगा। ये परमेश्वर का यशायाह में वचन है, और यही वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज जो इलीगल रिलेशनशिप है आपके मैरिज के अलावा, अगर वो सबसे बड़ा आपके जीवन में असफलता का कारण है, वो ब्रेक कीजिए यीशु के नाम से। और जो सोल्टा है, जो आपका सोल्टा है, उसके साथ हो गया वो है, उस लेडीज के साथ, उस जेंट्स के साथ, वो भाई के साथ जो आपका पति नहीं है, जो आपकी पत्नी नहीं है, वो रिलेशन यीशु के नाम से, यीशु के लहू से तोड़ डालिए मेरे प्रियो। ये आपकी, अगर आप ही वही जीवन जिएंगे तो आपके अगले 10 पीढ़ियों तक वो श्राप लगे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति बोलता है कि दारू पीने वाले का व्यक्ति, जो लड़का है वो ड्रिंक में गिर जाता है, व्यभिचार करने वाली की बेटी जो है व्यभिचार में फंसी जाती है, इसके बाप ने कुछ तो किया था। आप आपके पीढ़ी को आशीष का कारण बनो मेरे भाई, मेरे बहनों, हालेलुया। लेकिन जो प्रभु का भय मानती है, वो स्त्री जो है उसके हस्बैंड को जमीन से उठाकर उसकी प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थी के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ चलने के द्वारा, और उसके पति को जो लोग जानते हैं स्वर्ग में बिठा सकती है। लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय मानती नहीं है, वो जो भली नहीं है, एक ही क्वालिफिकेशन है, प्रभु का भय मानने वाली स्त्री के पति के साथ अच्छा ही होता है। और दूसरे प्रकार की स्त्री है जो प्रभु के साथ, प्रभु का भय मानती नहीं, उसके पति की निंदा होती है, जिधर नहीं चाहिए उधर वो मुंह खोलती है, वो स्त्री आलस से भरी रहती है, वो स्त्री अपने बच्चों को, अपने पति के लिए कुछ काम की नहीं रहती। प्रभु ने जीवन और मरण आपके सामने रखा है, मौत आपके सामने है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है कि बहुत से मैरिज चंगे हो जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि बहुत से मैरिज आशीषित हो जाए, इसलिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शांदा रबा बाबा बा, ओ रबा सांदो रोबो शखांदा रबा बाबा बा। ओ जो भली स्त्री है, वो रात को ही उठ के उसके जो हाथ के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको उनका जो कुछ है वो देती है मेरे प्रियो। वो जो स्त्री है, वह दिन के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है। हालेलुया। वो दरिद्र के संभालने को, अपना दरिद्री को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। वो अपने घर के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। वो स्त्री को भलाई उसके साथ रहती है मेरे प्रियो। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। जो स्त्री प्रभु का भय मान के, जो मैरिजेस, जो प्रभु का अनुग्रह उन पर है, प्रभु का आत्मा उन मैरिज में है, पति पत्नी स्त्रियों के बारे में विशेष करके, जो स्त्री प्रभु का भय मानती है, उसका पति देश के पुरनियों में जाकर बैठेगा, देश के बड़े बड़े हकीमों, अधिकारियों के सामने और प्राइम मिनिस्टर के सामने
सामने और एमएलए के सामने भी बैठेगा, लेकिन उसके पति की वहां प्रशंसा होगी मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है सम्मान उसके पति का होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो प्रभु का भय मानने वाली वो स्त्री है, वह बुद्धि की बातें बोलती है और अपने वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार उसके होते हैं। वो जो मुंह खोलती है, बुद्धि की बातें बोलती है, प्रभु की भलाई बोलती है वो जो स्त्री। और मेरे प्रियो, वो काल के विषय में हंसती है। अगर पूरा अकाल भी आए तो भी वो उससे हंसती है। हालेलुया, क्योंकि उसको अकाल का डर नहीं होता। उसके फैमिली के लिए उसका परमेश्वर पर भरोसा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके बच्चे उठकर उसको आशीषित बोलते हैं, उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। ऐसे ही एक स्त्री के बारे में, एक नहीं, बाइबल में बहुत सी स्त्रियां ऐसी है मेरे प्रियो। एक तो मेरी नबिया, जो परमेश्वर ने न्यायियों के किताब में सारे पुरुष थे, लेकिन पुराने नियम में भी परमेश्वर भूला नहीं उसको। दबोरा करके नबिया उसका नाम है मेरे प्रियो। 2 अध्याय जो आयते हैं, पूरी 2 अध्याय वो दबोरा के बारे में लिखे हैं। हालेलुया। ओ दबोरा के लिए एक तालीम बजाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके पति का नाम भी दिया है, उसकी वो पत्नी थी कहा है, उसके पति की भी प्रशंसा होती है। और परमेश्वर ने दबोरा को ऐसी इस वक्त में न्याय की किताब 4 और 5वां अध्याय जो है मेरे प्रियो, दबोरा को उस वक्त परमेश्वर ने खड़ा किया जब इस्राएली लोग पलिश्तियों से डर रहे थे। और जो सिसरा, पलिश्तियों का जो राजा था सिसरा, उसने अपने इस्राएली लोगों को इतना नाक में दम कर रखा था, क्योंकि उसके पास 900 जो लोहे के रथ थे और बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन प्रियो, बाइबल में तब भी लिखा है कि पूरा इज़राइल जो है, वो जो नबिया दबोरा थी, उसके पास न्याय लेने के लिए, सलाह मशरत लेने के लिए उसके पास आता था। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शांति रिहांदा रबा बाबा। ओ उसने बुलाया जब अंधकार का समय था, बहुत लोगों की चीखें, लोगों ने इतने परमेश्वर को पुकारा कि प्रभु ने सुन ली मेरी प्रिय आवाज। और दबोरा ने बाराक को बुलाया और उसने कहा कि परमेश्वर तुझे सिसरा को तेरे हाथ में दे रहा है, तू चल निकल। उसको बताया कैसा युद्ध करना है, किधर से जाने का है, क्योंकि परमेश्वर का भय लेके प्रभु का आत्मा की अगुवाई से उसके ऊपर, नबिया के ऊपर जो पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा था मेरे प्रियो, उसके द्वारा वो राजा को डायरेक्शन दे रही थी कि तू कैसे जीतेगा। 20 साल से वो सिसरा किसी के हाथ में नहीं आया। और जब भी इज़राइल के राजा उसके लड़ने के लिए जाते थे, हार जाते थे। लेकिन जब भी अंधेरे का वक्त होता है, परमेश्वर स्त्रियों को खड़ा करता है, परमेश्वर का आत्मा लेकर वो चलती है मेरे प्रियो, और परमेश्वर उनके द्वारा महान कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे जिंदा खुदा की प्रशंसा कीजिए, उसको महिमा दीजिए, उसको परमेश्वर को ही जलाल मिले। और मेरे प्रियो, जब बाराक उसके पास आया, उसने सब कुछ बताया। हालेलुया। लेकिन उसने बोला कि तेरे वजह से नहीं, लेकिन एक औरत सिसरा को मार डालेगी। हालेलुया। भविष्यवाणी का आत्मा लेकर, भविष्यवाणी का अनॉइंटिंग लेकर, नबिया का अनॉइंटिंग लेकर वो चलती थी मेरे प्रियो। और बाद में ऐसा हो गया, बाराक बोला सब कुछ ठीक है
दबोरा, मेरे साथ 10,000 से भी ज्यादा सैनिक है। मैंने बहुत से सैनिकों को इकट्ठा किया है, बहुत से लोग मेरे साथ शूरवीर है, लेकिन अकेली तू नहीं आएगी दबोरा मेरे साथ, तो मैं लड़ाई के लिए नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊंगा। वो बोली कि चलो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो आत्मा उसको पकड़े रहता था, जो यहोवा का आत्मा उसको चलाता था, वो उसको जानती थी कि मेरे मुंह से शब्द निकला है कि प्रभु ने मुझको बताया है विजय हमारी ही है। तो 20 सालों से जो जिससे लोग डर रहे हैं, ओ प्रभु का आत्मा लेके चलने वाली स्त्री ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माओं से, ऐसे जो शैतान के ओर से है, उनसे कभी नहीं डरती। वो प्रभु को और देख के प्रभु पर नजर रखे हुए वो बलवान होती जाती है। उसमें हियाव का आत्मा था, विश्वास का आत्मा था, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसके अंदर था। वो यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, बोध का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, सुसमंजस का आत्मा, और ज्ञान की बातें, यहोवा के भय का आत्मा लेके चलने वाली मेरी दबोरा। ओ व्हाट अ वंडरफुल आज ऐसी दबोरा खड़ी होनी चाहिए। ऐसी दबोरा उसकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग होगी और उसके राष्ट्रों के लिए भी वो ब्लेसिंग होगी मेरे प्रियो। हालेलुया। बाद में लड़ाई होने लगी, लेकिन दबोरा ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो गई मेरे प्रियो। हालेलुया। एक औरत ने सिसरा जब रथ को छोड़कर, जिसकी पर ताकत थी, छोड़कर भाग गया, प्रभु का हाथ बलवान काम करने लगा और छुपने के लिए एक स्त्री ने बोला आ मैं तुझे छुपाती हूँ। उस पे कंबल डाला, वो बोला मैं प्यासा हूँ, किसी को नहीं बताना। उसको दूध पिलाया। जब वो सो गया मेरे प्रियो, ओह राबा शांति रिहांदा राबा बाबा बा, तो एक बहुत बड़ा उस स्त्री ने काम किया कि उसने उसके कान में जो खुट्टी वगैरह बोलते हैं, हथौड़ा लिया, उससे मारा और वो वही ढेर हो गया, वो वही सिसरा मर गया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब फिर 5वें अध्याय में दबोरा बोलती है कि परमेश्वर ने, मेरे यहोवा ने, मेरे जिंदा खुदा ने इज़राइल की माता करके मुझे खड़ा किया। हालेलुया। उस इज़राइल की माँ मुझे बनाया, इज़राइल की माँ बनाया। एक स्त्री, एक छोटी सी गरीब घराने की रहने दो, किधर से भी आप रहने दो, लेकिन प्रभु का आत्मा लेकर आप चलेगी तो परमेश्वर उसका माता में, ओ माँ में कन्वर्ट करेगा। भले लोग अच्छा नहीं माने कि किसी को बोलते हैं लोग पापा माँ, तो बोलते हैं कि ये पापा नहीं, ये माँ नहीं, मुझे कुछ लेने का नहीं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने मुझे माँ इज़राइल की माता करके खड़ी की। बाइबल पढ़िए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जो मैरिज में पति पत्नी का जो स्थान है, जो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री है, उसकी पति की प्रशंसा होती ही है। हालेलुया। लाउदिकिया में जो लुदिया नाम की स्त्री थी, उसने जब वो नदी के कोने में जब वो बैठी थी मेरे प्रियो, जब पौलुस वचन बता रहा था परमेश्वर का, उस स्त्री का मन, उसका हृदय खुल गया। हालेलुया। और वो बेंजामिन वस्त्र बेचने वाली वो स्त्री थी, वो स्त्री का हृदय खुला और वो बोली कि अगर आप मुझे प्रभु का भय मानने वाली दासी समझते हैं तो मेरे घर कृपया आइए, मेरे घर आ जाइए। जो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री है, प्रभु को सेवकों के लिए एक बड़ा आशीष का कारण
कारण है मेरे प्रियो। हमारे सेवकाई में बहुत सी प्रभु का भय मानने वाली जो बहनें हैं, वो हमारी कलीसिया के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सी कलीसिया के लिए भी वो बहुत से आशीषों का कारण है मेरे प्रियो। बाइबल में बहुत सी स्त्री ऐसी है जो नाबाल की पत्नी थी। नाबाल का नाम ही मूर्ख है, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो एक बुद्धिमान स्त्री थी। बुद्धि का वो आत्मा उसमें था। हालेलुया। वो जानती थी मेरे प्रियो कि उसने दाऊद से कहा मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, और जो कुछ दाऊद ने मांगा था उनके लिए, उसके पति को नाबाल को उसने नहीं दिया। वो बोला कौन दाऊद, कौन हमको संभालता है, लेकिन वो स्त्री लेके गई उसके पास। हालेलुया। बहुत सी जो स्त्रियां है, और बाइबल में मूर्ख स्त्रियों के बारे में भी बताया है। हन्ना एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा था पेंटिकॉस्टल के दिन के बाद। पवित्र आत्मा से लोग भरे हुए थे, सब कुछ अपनी चीजें बेचकर, अपनी जमीन बेचकर मेरे प्रियो प्रेरितों के चरणों के पास वो संपत्ति लाते थे, क्योंकि कलीसिया बढ़े, मंडली बढ़ जाए, उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। एक ही आत्मा के द्वारा वो चलते थे। और हन्ना और सफीरा, जब उसकी पति ने एक चीज बताई कि हम जमीन हमारी में है, हम लेके उसका कुछ भाग छुपाएंगे, लेकिन वो स्त्री अगर प्रभु का भय मानती होगी, तो मानती थी, तो उसके पति की मौत ना होती मेरे प्रियो, क्योंकि वो उसको बताती थी नहीं, सब कुछ प्रभु के लिए, हमारा भी है तो हम सच बोलेंगे। हालेलुया। और दोनों भी बच जाते थे मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है आपके फैमिली के लिए स्त्रियों का बहुत इम्पोर्टेंट जो जवाबदारी है कि प्रभु के आत्मा से, प्रभु का भय मानकर, प्रभु के अनुग्रह से आप चलिए। हालेलुया। और मैं 2 औरतों के बारे में आपको बताऊंगी। वक्त तो बहुत बीतता जा रहा है, लेकिन मेरे प्रियो ये सारा वक्त मेरे परमेश्वर को दे दीजिए। आज का कुछ ज्यादा वक्त आप प्रभु को दे देंगे, वो परमेश्वर सुनेगा। ये जो आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़े ब्लेसिंग्स का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, शिमशोन को सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन 2 औरतें उसके साथ थी। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल औरत और एक जिसका प्रभु का भय नहीं था, प्रभु की वो नहीं थी मेरे प्रियो। लेकिन मैं यही बताती हूँ कि मैरिज लाइफ, आज मैं बताऊंगी कि मैरिज लाइफ परमेश्वर कैसे प्रभु का भय मानने वाले स्त्री का सम्मान करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मनोआ की पत्नी थी मेरे प्रियो, वो प्रभु का भय मानने वाली औरत थी। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे ज्यादा एंजल जो विजिटेशन है स्त्रियों को होता है, पुरुषों को भी होता है, लेकिन बाइबल में स्त्रियों को भी बहुत बार एंजल विजिटेशन, स्वर्गदूत आते हैं, उनसे बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुपर नेचुरल जो चीजें हैं उनको नॉर्मल के जैसे लगती है। ओ परमेश्वर बहुत हमारा अच्छा है। हालेलुया। इसलिए न्यायियों की किताब 13वां जो अध्याय है उसका 3 वचन में हम देखेंगे, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है तुझे,
परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। हालेलुया, तुझे बेटा होगा। स्वर्गदूत ने आकर वो प्रार्थना करती रहेंगी, वो प्रभु से विनती करती रहेंगी, उसका पति भी प्रार्थना करता रहेगा। उसके बारे में कुछ इतना नहीं लिखा, लेकिन वो लिखा है कि डायरेक्ट स्वर्गदूत जो है मेरे प्रियो, वो स्त्री के पास आया और उसने कहा कि सुन, तू बांझ है, तुझे बच्चा नहीं है, लेकिन तुझे बच्चा होगा और वो भी बेटा होगा तुझे। हालेलुया, तू गर्भवती होगी, इसलिए अब सावधान रह कि तुझे दाख मधु व और किसी भांति की मदिरा पीने और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर होगा। What a wonderful, what a powerful miracles हो रहा है। स्वर्गदूत आकर उसके बेटे की जिंदगी की सारी भविष्यवाणी कर रहा है, बोल रहा है तुझे बेटा होगा, वो नाज़ीर होगा, उसके सिर पर छुरा वगैरह ना फिराना, और उसने कहा कि वो परमेश्वर का जन होगा, परमेश्वर का नाज़ीर होगा। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी उसने की, इज़राइल को फलिश्तियों के हाथों से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओह व्हाट अ वंडरफुल। वो एक स्त्री से परमेश्वर बात करता है न्यायियों के पुराने नियम में। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग था, और मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ है, और उसने मुझे अपना नाम बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, क्योंकि अब तक न परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया, उस दूत ने सब कुछ बताया। मेरे प्रियो, तू क्या करना है, तू क्या खाना है, तू कैसे रहना है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आप गर्भवती होते हैं, पुरुष स्त्री, पुरुष कैसे हम स्पिरिचुअल रीति से, हम माइंड से परमेश्वर का वचन सुन के हम स्वीकारते हैं, लेकिन स्त्रियों के बारे में मैं बोल रही हूँ यहाँ कि वो लड़का कैसे होगा कि जब तक वो जिंदगी के सारे दिन छोटेपन से वो जब तक जिएगा, उस दिन तक वो परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। हालेलुया। फिर जब उसके पति को उसने बताया, उसने पति ने बोला, अगर परमेश्वर उससे आपने बातें की है, 9वें वचन में मनोह की यह बात परमेश्वर ने सुनी। मनोह ने सोचा, और तब मनोह ने यहोवा से यह विनती की कि प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का यह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। हालेलुया। फिर मेरे प्रियो, उसके पति ने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की, लेकिन सेकंड टाइम पर भी परमेश्वर का वह दूत जो है उसके पत्नी से ही आके मिला। हालेलुया, वंडरफुल। स्त्रियों, मेरे परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल स्वर्ग की बातें बताएगा। वहाँ की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोहा उसके संग न था। तब परमेश्वर का वह दूत उसके पास आया। हालेलुया। वो पास दूत आने के बाद वो दूत से विनती की उसने कि रुके रहिए, मैं मेरे पति को बुला के लाती हूँ। और मेरे प्रियो, इतना सब कुछ बड़ी कहानी, लेकिन स्वर्गदूत भी उसकी सुन के
वो बेटा रहा जब तक उसके पति को वो लेके नहीं आई। हालेलुया। और सब कुछ फिर उसने बोला, मनोहा ने कहा, जब तेरा वचन, फिर उस स्त्री से यह सुनते मनोहा उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला। सुनिए, वो अपने पत्नी के पीछे चला। और मेरे प्रियो, जब वो आया तो उसने सब कुछ सुना। और वो उसका मनोहा, उसका पति ने एक ही बात, मनोहा ने एक ही बात परमेश्वर के दूत से कही कि अगर ये सब हो जाने के बाद हम तेरा सम्मान करना चाहते हैं तो हम क्या कहे, तू अपना नाम बता। हालेलुया, हालेलुया। वो बोला, मेरा नाम क्यों पूछते हो, मेरा नाम तो अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्गदूत बोलता है, मेरा नाम एक रहस्य है, वो है अद्भुत। मेरा नाम तो अद्भुत है। 13वें अध्याय में 18 वचन में वो बोलता है। और वो अद्भुत नाम का अर्थ बहुत से लोग बोलते हैं, यशायाह 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमने एक पुत्र दिया गया हमको, और प्रभुता उसके खांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो खुद यीशु था मेरे प्रियो, यीशु। हालेलुया। वो स्त्री से सब कुछ बताता था। फिर उन्होंने एक बछड़ा लिया, वो सब कुछ उसके खाने के लिए किया। वो बोला कि वो मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, सब कुछ अर्पण यहोवा के लिए करो। और जब उन्होंने अर्पण, वो बलि, अन्न बलि समेत बकरी का बच्चा वो लेकर आए, अर्थात जब वे लो उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत वेदी की लो में होकर मनोह और उसकी पत्नी के देखते चढ़ गया। तब वो भूमि पर मुंह के बल गिर गए। स्त्रियों से परमेश्वर अद्भुत बात करता है, यहोवा के भय मानने वालियों से। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि ये यहोवा का भय मानने वाली स्त्री थी मेरे प्रियो। लेकिन दूसरी अलग प्रकार की स्त्री है, उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है और परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब मेरे प्रियो उसका बच्चा हो गया, हालेलुया, तो वो उसी तरह से पला बड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर का योजना था उस स्त्री के बारे में। परमेश्वर का योजना था कि उस बेटे के बारे में, कि वो उसको परमेश्वर के भय में चलाए। वो बढ़ता गया और परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर था मेरे प्रियो, क्योंकि पलिश्तियों से बचाने के लिए प्रभु ने उसको तैयार किया था अपने लोगों के लिए। जब परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री को एक संतान देता है, तो प्रभु की इच्छा है कि वो राष्ट्रों के लिए उसका यूज हो जाए। हालेलुया। बहुत से मैरिजेस है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत से आप धर्मी हैं, देर लग रही है, प्रार्थना आप कर रहे हैं, लेकिन आनंद करिए, आपके मिराकल्स का, बच्चे के मिराकल्स का टाइम आ गया है। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है। जिनको बच्चे नहीं होते हैं, प्रभु आपको छू रहा है मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आपको आशीषित से भर रहा है। और परमेश्वर जो करता है अद्भुत आपके जीवनों में होता है। जो आपकी परमेश्वर चाहता है कि मैरिज हील हो जाए, मैरिज चंगाई में चले, और इलीगल रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। जो लीगल, जो परमेश्वर ने आपको बांधा है, कोई भी दुनिया की ताकत आपको तोड़ नहीं सकती।
ओ राबा शांदा राबा बाबा बा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप सभी जो भाई बहन हैं, जो परिवार से देख रहे हैं, उनको आशीषित बरकतें में रिलीज करती हूँ। जो परमेश्वर का भय लेके चलने वाली स्त्री है, जो भाइयों के लिए प्रभु उसकी पत्नी जो आपने दी है, उसके लिए मैं आपको प्रभु धन्यवाद देती हूँ। ओ मेरे परमेश्वर, ये सारे मैरिज पर परमेश्वर का अनुग्रह आए, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आए, आप उनको बढ़ाइए, आप उनको आशीषित कीजिए। परमेश्वर प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, आप बहुत ही अनमोल ऐसे गिफ्ट श्री जिसको मिली है प्रभु ने दी है मेरे प्रियो। हालेलुया। ओ रबा शांदा रबा बाबा, ओ रबा सांदा रबा बाबा बा, ओ shokondo raba baba baba ba, o rolohondo raba sanda raba ba. Holy Spirit, होली स्पिरिट, आपका आत्मा उनको चलाइए। और जो उनके मैरिज में ब्रेक करने वाली चीजें हैं, मैरिज को तहस नहस करने वाली चीजें, व्यक्तियों से प्रभु उनका मैरिज सुरक्षित रखिए। आपका लहू प्रभु को बोलिए कि प्रभु तेरा लहू मेरे मैरिज पर मैं स्वीकारती हूँ, मैरिज अनॉइंटिंग स्वीकारती हूँ। एक मैरिज एक सक्सेसफुल होने के लिए मैरिज अनॉइंटिंग जो परमेश्वर की ओर से आता है मेरे प्रियो, उसमें चलिए। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शांदा रबा। ओ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी के जीवन में विश्वास का प्रचार करूं, लेकिन पवित्र आत्मा जब ये मेरी अगुवाई कर रहा है तो मैं उसको यस बॉस करके एक फोर्सफुली पवित्र आत्मा के फोर्स से मैं ये बातें कह रही हूँ। और ये बातें कहते वक्त मेरे गले में इतना तकलीफ है, इतना फोर्सेस ये बंद करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई टाल नहीं सकता। प्रभु ने आपके मैरिज के लिए बहुत बहुत बड़े प्लान किए हैं मेरे भाइयों बहनों। आपको कोई दुनिया की चीज अलग नहीं कर सकती। यीशु मसीह के नाम से और पति पत्नी के अलावा जो दूसरा रिलेशन है आपके जीवनों में से दलेला निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ राबा सांदारा बाबा, ओ रोहोंदो राबा शांदारा बाबा बाबा। ओ पति पत्नी और तीसरे आप है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है और ये तिहेरी जो रस्सी है वो कोई तोड़ नहीं सकता। प्रभु का अनॉइंटिंग जो बहुत सी स्त्रियां रो रही है, अपने पति के लिए रो रही है, परमेश्वर आपके आंसू पोंछ रहा है मेरे बहनों। बहुत से पुरुष भी है अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, अपने फैमिली बचाव करके रो रहे हैं। ए मेरे भाई, तेरी पत्नी अब तेरे साथ नहीं है, वो किसी और के साथ चली गई है, लेकिन तू चाहता है कि तू फिर से आए और तेरे बेटे बेटी के साथ, तेरे फैमिली के साथ रहे। परमेश्वर वो सारे इलीगल रिलेशनशिप में यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हो, निकल गंदे शैतान यीशु के नाम से। और बहुतों की प्रार्थना सुनी जा रही है, बहुत सी फैमिली इकट्ठा हो रही है, पति पत्नी एक हो रहे हैं मेरे प्रियो। और बच्चे एक हो रहे हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता।
किसी को बहुत टेंशन लेके आपने हेल्थ खराब की है, लेकिन मेरे प्रियो सारा बोझ प्रभु पर डालिए और परमेश्वर आज बहुत बड़ी मैरिज हीलिंग की चंगाइया लेके आपकी ओर आया है, आपकी ओर आया है। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। ओ जिनका पति मर गया है, जिनकी पत्नी मर गई है, ओ आप स्पिरिचुअल है और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे एक प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का भय मानने वाली, प्रभु से प्यार करने वाला, प्रभु से प्यार करने वाली ऐसी जो जन से परमेश्वर आपने ऐसे एक व्यक्ति के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है। अगर किसी की शादी नहीं हो गई, जवान बेटे और बेटियों आपकी शादी नहीं हो गई और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आप शादी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हो जाए, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका भय मानने वाली आपकी योजना के अनुसार मुझे जन्म साथीदार जोड़ीदार दीजिए, शादी के लिए जोड़ीदार दीजिए, लाइफ पार्टनर दीजिए। तो प्रभु ओ मैं उन सब लोगों के लिए परमेश्वर आज मध्यस्थी करती हूँ कि प्रभु आपको प्रभु के योजना के अनुसार जो आप डिमांड कर रहे हैं अच्छा लाइफ पार्टनर दे रहा है, स्वीकारिए। जिनकी शादी नहीं हो गई, रिमा सांदारा बाबा रिखांदारा बाबा, स्वीकारिए यीशु के नाम से, स्वीकारिए यीशु के नाम से। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ इस वजह से हर एक व्यभिचार की आत्मा निकल यीशु के नाम से। ओ फैमिलीज एक होने पाए, एक होने हो रही है। एंड वंडरफुल जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया जीसस। जो फैमिली में किसी के पत्नी को, किसी के पति को जो डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो भी बीमारियां, स्किन डिसीज है, जो गुप्त रोग है, परमेश्वर आपको चंगाइया दे रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप छू रहे इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ओ किसी के कमर को परमेश्वर छू रहा है, किसकी हृदय के जख्मों को प्रभु धो रहा है। आपका पति आपसे बहुत प्यार करेगा मेरी बहन, आपकी पत्नी आपके साथ जिंदगी भर रहेगी मेरे भाई। ओ तू डर मत, तेरे आंसू प्रभु पोंछ रहा है। आप सबों के जो रो रहे हैं आपके आंसू प्रभु पोंछ रहा है। हालेलुया, प्रभु ने आपको जोड़ा है, आप अकेले नहीं रहोगे। जिनकी ज्यादा उम्र हो गई है, ओ बहुत से लोग आप बहनें बोलती होंगी भाई की ओ दिखने में आप सुंदर नहीं है, दिखने में आपका कलर गोरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर बेस्ट आपके लिए दे रहा है, बेस्ट आपके लिए दे रहा है। यीशु के नाम से जो प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु की भय मानने वाली, प्रभु का अनुग्रह लेके चलने वाली ओ जीवन संगिनी आपको परमेश्वर दे रहा है। ओ रामा सांदा रामा लाइफ पार्टनर, ओ मेरे बेटियों, तो परमेश्वर अद्भुत करेगा। वो स्वर्गीय बाप, उसके स्वर्ग के बहुत बड़ा भंडार है, बहुत 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 परमेश्वर अच्छा आपके लिए करेगा। आपने आशा खोई है नहीं, आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर आ रहा है भाइयों, आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर आ रहा है। और मैं आपको आशीषित करती हूँ यीशु के नाम से, आपको आशीषित करती हूँ यीशु के नाम से। प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन।